Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will start with our exercise 14.1 of statistics. This exercise 14.1 is based on mean. And in introduction video, I had explained there are three methods to calculate mean. ग्रुप डाटा जो होता है, जैसे ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करने के थ्री मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट इज एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. तो आपको मैं सजेस्ट करती हूँ तो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें सो डैट आपको उन मेथड्स के, तीनों मेथड्स के फॉर्मूले समझ में आ जाए जो आप इंप्लीमेंट करेंगे इस एक्सरसाइज में. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. एक सर्वे कंडक्ट किया गया कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कितने डाटा कलेक्ट किया, नंबर ऑफ प्लांट्स पे, और 20 हाउसेस हैं. इन अ लोकेलिटी देयर आर 20 हाउसेस. ओके, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस. आपको मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो भी आपको डाटा गिवन होगा इस पूरे चैप्टर में, मतलब एक्सरसाइज में मीन के क्वेश्चन में, आपको यूजुअली सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या वो डाटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं. मतलब जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे 0 to 2 है, जो अपर, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. जो अपर लिमिट है फर्स्ट सेल की, वही अपर लोअर लिमिट बननी चाहिए सेकेंड सेल की. और अगर ऐसा नहीं है तो डैट मीन्स वो इंक्लूसिव फॉर्म है, तो उसे हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पहला पार्ट क्या होता है चेक करने का कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होनी चाहिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है. एक्सक्लूसिव मतलब जैसे 0 to 2 में हम 0 और 1 देखेंगे, 2 को आप नेक्स्ट उसमें चेक करेंगे. यहाँ पे 2 to 4 है, 2 to 4 मीन्स 2 and 3 ओनली, 4 आपका नेक्स्ट में जाएगा. सो दिस इज योर एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसमें आपका जो अपर लिमिट होती है वो उस सेल में इंक्लूड ना होकर नेक्स्ट सेल में हम लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे ऑलरेडी डाटा आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में है और बोला गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स. तो जनरली आपको अगर तो आपको बोला जाता है पर्टिकुलर मेथड का नाम लेके, दैट फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड या फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तब तो आपके पास बाउंडेशन हो जाती है, आपको वही पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. बट यहाँ पे ओनली बोला फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स. तो इस क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड से करके दिखाऊंगी कि हाउ टू फाइंड मीन बाय ऑल दीज थ्री मेथड्स. और आगे ये आपको डाटा गिवन है एंड बोला गया है विच मेथड डू यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई. तो आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों मेथड वो यूज करेंगे. सी, जो आपका फर्स्ट मेथड है विच इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. अब जो डायरेक्ट मेथड होता है ये आपका मेनली उन डाटा पे आप अप्लाई करते हैं जब नंबर्स फिगर्स बहुत स्मॉल होती हैं. जैसे यहाँ पे ओनली 1 2 1 मतलब सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, राइट. बट अगर सपोज डाटा बहुत बड़ा हो, फिगर्स बड़ी हो, 3 डिजिट हो या 2 डिजिट्स भी हो, तो कैलकुलेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए गो फॉर ईदर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज डायरेक्ट मेथड उसमें कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड से समझा देती हूँ. सो डायरेक्ट मेथड में आपको देखो क्या क्या गिवन है. सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन है. दिस इज एक्चुअली क्लास इंटरवल, ये इंटरवल है, राइट. जो ये रेंज में दिया होता है ना 0 to 2 2 to 4, मतलब ये जो रेंज गिवन है दैट इज योर क्लास इंटरवल. सो क्लास इंटरवल क्या क्या है, 0 to 2 2 to 4, then 4 to 6 6 to 8 8 to 10, right, then 10 to 12 and 12 to 14. दिस इज योर क्लास इंटरवल गिवन. आपको ये क्लास इंटरवल दी गई है. नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ हाउसेज. तो नंबर ऑफ हाउसेज मीन्स फ्रीक्वेंसी, राइट. नंबर ऑफ हाउसेज ये आपका गिवन है FI, राइट. FI आपको गिवन है. फ्रीक्वेंसी कितना है 1 2 1 5 6 2 and 3. फ्रीक्वेंसी होता है मतलब यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है. 0 to 2 में कितने, मतलब इतने प्लांट्स कितनों ने लगाए, नंबर ऑफ हाउसेस वन हाउस ने 0 to 2 के बीच में प्लांट्स लगाए हैं. टू हाउसेस से 2 to 4 के बीच में प्लांट्स लगाए गए हैं. तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. एंड व्हाट इज आई हेयर, आई मतलब होता है कितना नंबर्स है. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7. सो आई जो इसका रेंज क्या है, फ्रॉम 1 to 7. ओके, सो फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड क्लास इंटरवल गिवन है. अब आपका जो थर्ड कॉलम बनता है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल गिवन है इससे क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे. क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को आप डिनोट करते हैं XI से,
ओके, क्लास मार्क्स क्या होता है एक्चुअली, ये जो आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, मतलब ये जो लिमिट्स हैं, दिस इज कॉल्ड, लेफ्ट वाली जो होती है लोअर लिमिट है और राइट साइड वाली अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। मतलब ये आपका एवरेज है एक टाइप से, इनकी मिड वैल्यू। तो क्लास मार्क्स क्या होती है एक्चुअली, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो 0 + 2, व्हाट इज हियर, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 दैट इज 2/2 विच इज 1। ओके, अब यहाँ पे तो मैं बिकॉज फर्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं ये ऐसे करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज यू कैन पुट राइट डायरेक्ट हेयर। ओके, और ये तो सिंपली इतनी इजी वैल्यूज है। देखो 2 + 4 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो इनकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 4 to 6 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 4 + 6 इज 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो यहाँ पे तो बहुत ईजी क्लास इंटरवल है, तो सिंपली आपकी जो मिड वैल्यू है, वो जो बीच की वैल्यू है, इजिली पता चल रही है। 6 to 8 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। 8 to 10 mid value is 9, 10 to 12 mid value is 11 and 12 to 14 mid value क्या होगी, 13, राइट। और आपको क्लास मार्क्स का कैसे भी फाइंड आउट करना है, ऐसे भी कर सकते, बिकॉज यहाँ तो इंटरवल बहुत छोटे थे तो आपने इजीली जल्दी से लिख दिया। अदरवाइज आप सिंपली फॉर्मूले में क्या करेंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे विथ 2। सो ये तो आ गया आपके पास क्लास मार्क्स। ओके, अब जो मीन निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है, देखिए मीन का डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज मीन x बार। फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ, समीशन मतलब सम करना, राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन। समीशन ऑफ fi xi, मतलब फ्रीक्वेंसी के कॉलम को क्लास मार्क्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो। तो नेक्स्ट आपका कॉलम क्या बनेगा, आपको फॉर्मूला सी चिल्ड्रन, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज, और याद कैसे होगा, जितना आप अप्लाई करेंगे, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जो फॉर्मूले में आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्स आई आ गया है, एफ आई आ गया है, हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और फिर बाद में हम उसको पूरे कॉलम का सम कर देंगे। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपके पास एफ आई इंटू एक्स आई, राइट। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है दिस वन, एंड एक्स आई, इन दोनों कॉलम्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 1 ये हो गया 1, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22 एंड 3 इंटू 13 इज 39, राइट। सो ये आपके पास आ गया। अब हमें मीन एक्स बार के फॉर्मूले में चाहिए था एफ आई एक्स आई का कॉलम का सम, दिस इज समीशन है, समीशन मीन सम, ऐड करना है। तो एफ आई एक्स आई का ये कॉलम है, अगर हम इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि समीशन करना पड़ेगा, समीशन इंडिकेट्स ऐड, राइट। तो जब हम इसको प्लस करेंगे, इस पूरे कॉलम को, इनको प्लस करके आपके पास ये आएगा, टोटल सिंपली आ जाएगा 162, राइट। दिस इज समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में समीशन एफ आई। अब एफ आई वाला कॉलम क्या था, ये, अब समीशन एफ आई, यहाँ पे अब आपने देख लिए, यहाँ पे आपको दिया गया था नंबर ऑफ प्लांट्स कितने, 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, मतलब ये 20 हाउसेज पे सर्वे किया गया। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये, इसका सम आना चाहिए आपके पास 20, राइट। अब समीशन एफ आई भी आ गया, समीशन एफ आई एक्स आई भी है, तो सिंपली आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो समीशन एफ आई एक्स आई मतलब 162 अपॉन समीशन एफ आई मीन्स 20, ओके। अब इसे आप कैंसिल कर लो, 2 10s are 20 एंड 2 8s are 16, 2 1s are 2, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 81 अपॉन 10, और इसको क्योंकि 0 है डेसिमल में, 10 है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो 8.1। सो दिस इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो 8.1 इज योर आंसर बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे सिंपल, ये डायरेक्ट मेथड भी चिल्ड्रन ये आपको इजी लगा होगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटरवल है ये बहुत स्मॉलर स्केल का है, बहुत इजी आपको दिया गया, सिंगल डिजिट है, तो इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बट जब आप क्वेश्चंस में थोड़ी डिजिट्स ज़्यादा होंगी तो बेटर गो फॉर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को सेम मैं आपको एज्यूम मीन मेथड से भी करके दिखाती हूँ एंड देन विद स्टेप डेविएशन ऑल्सो, देन आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ द सेम क्वेश्चन विद एज्यूम्ड मीन मेथड।
सो एज्यूम मीन मेथड में ये तो आपको गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स मींस क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेज मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एज्यूम मीन मेथड में आपको थर्ड कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा, वो क्लास मार्क्स का। क्लास मार्क्स मींस xi। तो क्या होता है क्लास मार्क्स का फॉर्मूला, अभी बताया आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली इनकी मिड वैल्यू, तो 0 प्लस 2/2 दैट इज 1, 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6/2 दैट इज 3। मतलब इनकी मिड वैल्यू 4 to 6 की मिड वैल्यू क्या हो गई 5, 6 to 8 मिड वैल्यू इज 7, 8 to 10 9, देन 11 एंड 13। सो ये तो हो गया आपके पास क्लास मार्क्स। तो यहाँ तक के जो 3 कॉलम्स हैं ये तो आपको तीनों मेथड्स में बनाने हैं। क्लास मार्क्स तक तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम मीन मेथड हो या फिर आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो। अब स्टेप डेविएशन में नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, सबसे पहले आपको चिल्ड्रन फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब देखिए एज्यूम मीन मेथड में एक्स बार, मतलब एक्स बार इंडिकेट्स मीन, तो हम एक्स बार मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन को आप डिनोट करते हैं एक्स बार से, राइट। तो मीन एक्स बार का फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड में ए प्लस, व्हाट इज ए हियर, ए इज एज्यूम्ड मीन, जो हम मीन एज्यूम करेंगे, राइट। ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन बाय एज्यूम्ड, ऑफ कैलकुलेटिंग मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। वेयर यहाँ पे आपको डिनोशंस पता होने चाहिए, क्या क्या यूज हुआ है। यहाँ पे ए यूज हुआ है, ए इज एज्यूम्ड मीन, राइट। ए क्या कहते हैं हम, एज्यूम मीन को। एंड यहाँ पे एक डी आई, एफ आई यू नो, एफ आई इज फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड डी आई क्या होता है, डी आई मीन्स डेविएशन। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ऑल्दो मैंने चिल्ड्रन इसको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया, आप उसको भी एक बार जरूर देखेंगे। अब देखिए हमें ए फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए आपको क्या करना है, जो क्लास मार्क्स वाला कॉलम है इसकी मिड वैल्यू को आप एज्यूम कर लेंगे दैट इट इज ए। तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 नंबर्स हैं, दैट मीन 7 इज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में तो ईजिली आप मिडल वैल्यू निकाल लेंगे। बट इफ इन केस आपका इवन नंबर होता, सपोज 7 नंबर ना होके 8 नंबर होते, तो 4 ऊपर चले जाते 4 नीचे चल जाते, दैट मीन सेंट्रल कोई मिड वैल्यू नहीं मिलती। तो उस केस में क्या करते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस कि आप कोई भी मतलब मिड वैल्यू ले सकते हैं, या तो ऊपर वाली या फिर नीचे वाली। बट इन दिस केस यहाँ पे आपके पास, बिकॉज दीज नंबर्स आर ऑड, तो मिड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 7। इस 7 को आपने मान लिया दैट दिस इज ए, ए मीन्स एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन किसे एज्यूम करेंगे, जो क्लास मार्क्स के कॉलम में जो मिड की वैल्यू होगी दैट इज एज्यूम मीन, राइट। तो यहाँ पे आपने ए कर लिया। अब यहाँ पे आपको निकालना है डेविएशन, नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी आई का। डी आई क्या होता है स्टूडेंट्स, डी आई होता है आपके पास जो एक्स आई, मतलब जो क्लास मार्क है उसमें से माइनस कर देंगे जो आपने एज्यूम मीन किया है, राइट। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। सो ये आपके पास एक्स आई का कॉलम है और ए आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया है। तो डी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। अब आपको सबको माइनस करना है, देखो यहाँ पे एक्स आई कितना है 1, माइनस व्हाट इज ए हेयर, ए इज 7, तो 1 माइनस 7 मीन्स माइनस का 6। देन एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हेयर इज 3, माइनस एज्यूम मीन इज 7, सो 3 माइनस 7 दैट इज माइनस का 4। नेक्स्ट इज 5 माइनस ए हेयर इज 7, 5 माइनस 7 मीन्स माइनस का 2। हेयर 7 एंड एज्यूम मीन इज ऑल्सो 7, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0। नेक्स्ट इज 9 माइनस 7 विच इज 2, then 11 minus 7 which is 4 and 13 minus 7 which is 6। बिकॉज ये मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो मतलब क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, आपने को ये मैंने ओपन करके दिखाया, अदरवाइज आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस करके, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम बनेगा, अब देखिए यहाँ पे तो डी आई निकल गया, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, समीशन एफ आई इंटू डी आई। जब हमने नॉर्मल डायरेक्ट मेथड किया था उसमें एफ आई को हमने एक्स आई से मल्टीप्लाई किया था, तो एफ आई एक्स आई हो गया था। यहाँ पे हम डेविएशन से चेक करें तो एफ आई का कॉलम मल्टीप्लाई होगा डी आई के कॉलम से। उस जिस कॉलम को आपको करना होता है उनको टिक कर लो, सो डैट आप जब करेंगे इधर से उधर कैलकुलेशन ना हो जाए। तो एफ आई इंटू डी आई मतलब इन दोनों कॉलम्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो नेक्स्ट आपका पास बनेगा एफ आई इंटू डी आई। सो करिए एफ आई 1 इंटू माइनस 6, तो 1 इंटू माइनस 6 इज माइनस 6। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी सिंपल हियर टू कैलकुलेट। 2 इंटू माइनस 4, 2 4 ज़ा 8, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस का 8। देन 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस का 2। 5 इंटू 0 0, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 6 ज़ा इज 18।
राइट तो ये आ गया एफ आई डी आई का कॉलम। अब हमें फॉर्मूले में समीशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए, मतलब इस कॉलम का आपको सम चाहिए, यहाँ पे आपको समीशन एफ आई डी आई चाहिए। अब देखिए सम करना भी कितना इजी रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है इनको अलग पहले सॉल्व करो, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग सॉल्व करो। जीरो तो न्यूट्रल है, उसको तो किसी में नहीं लेना। तो यहाँ पे जब माइनस इंटीजर सॉल्व किया, माइनस माइनस मीन्स प्लस, तो 6 + 8 + 2 दैट मीन्स ये कितना हो गया 16, राइट, बट माइनस का 16 आएगा। 8 + 2 = 10 + 6 = 16 बट विद माइनस साइन। और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे 14 + 8 + 18 तो ये आपके पास आ जाएगा 38। यहाँ पे चिल्ड्रन 6 2 यहाँ पे 12 हुआ था, 12, तब यहाँ पे हो जाएगा 38। ठीक है, तो ये आ गया 38 एंड दिस इज -16। तो समीशन निकालना कितना इजी है, प्लस माइनस कर दो माइनस, तो 38 को माइनस करेंगे 16 से तो ये आ जाएगा आपके पास 8 - 6 2 एंड 3 - 1 is 2। तो समीशन एफ आई डी आई कितना आ गया 22, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूले में समीशन एफ आई डी आई चाहिए था, उसका सम निकाल लिया। समीशन एफ आई चाहिए था, दैट इज ऑलरेडी गिवन एज 20 एंड ए क्या था, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड आपने क्या किया यहाँ पे मीन को, एज्यूम मीन इज 7। जो आप एज्यूम करते हैं ना उसको एक्सआई के कॉलम में ब्लॉक में लिख दिया करो, सो डैट वो कैलकुलेशन करने के टाइम पे ईजी रहता है और ईजिली विजिबल रहता है वो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एज्यूम मीन कितना आया था =7। अब बस आप सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज आ गई। देयरफॉर मीन x बार इक्वल्स टू A here is assume means 7 plus summation FIDI is 22 upon summation FI is 20। नाउ अब कैलकुलेशन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, डोंट टेक एलसीएम हेयर। आप एलसीएम लेके और उसको कैलकुलेटिव बना लोगे, आप सिंपली इसको पहले सेपरेटली सॉल्व करो एंड देन जस्ट सिंपली ऐड इट विद 7। तो 22 और 20 फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 11s are and 2 10s are 20, दैट मीन्स 7 + 11/10। और मैं 11/10 को लिख सकती हूँ 1.1 बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल एक डिजिट से पहले आ जाएगा तो 1.1 एंड सिंपली आप इसे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 8.1। सो आपने देखा कि एज्यूम्ड मीन मेथड से भी आपका मीन की वैल्यू कितनी आई 8.1। अब ये जो देखो डायरेक्ट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, बट मेन क्या है आप एज्यूम मीन मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा ईजियर हो जाएंगी, कन्वीनियंट हो जाएगी कंपैरेटिवली टू डायरेक्ट मेथड। तो अब इसी सेम क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से भी करके देखेंगे, दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड एंड देन यू योरसेल्फ डिसाइड कि कौन से मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड इन विच आपको ये कॉलम्स तो बनाना ही है, CI FI XI एंड हेयर DI भी बनेगा स्टेप डेविएशन में। वाई, बिकॉज देखो उसका नाम ही क्या है स्टेप डेविएशन, मतलब डेविएशन वाले कॉलम को आपको स्टेप आउट करना है। तो डेविएशन तक तो आपके कॉलम्स बनेंगे ही, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स एंड देन DI। उसके बाद आपका UI करके एक कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सो हमने ये कॉलम्स बना लिया स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। क्लास इंटरवल इज गिवन, हाउस नंबर ऑफ हाउसेज दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क्स मीन्स इनका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल, एंड देन आपका DI का कॉलम जो आपने एज्यूम मीन मेथड में लगाया है। तो DI क्या होता है मैं एक बार फिर बता रही हूँ, DI क्या है आपके पास डेविएशन। डेविएशन आप क्लास मार्क्स की मिडल वाली वैल्यू को आप एज्यूम कर लेंगे एंड देन सिंपली सभी में से आप माइनस करेंगे, आप चेक करेंगे कि कितना डेविएट हो रहा है, जो क्लास मार्क्स हैं वो एज्यूम मीन से कितनी दूरी पे है, तो आपने डेविएशन निकाल लिया। अब स्टेप डेविएशन मेथड में जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो होता है UI का। तो उससे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन x बार बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। तो मीन x बार का इसमें फॉर्मूला होता है A here is assume mean itself, A plus H। अब यहाँ पे एक H वर्ड आया, व्हाट इज H? H इज एक्चुअली साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का कितना साइज है, साइज कैसे पता चलेगा, सिंपली आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे और इस सब में कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 0 to 2, 2 - 0 is 2, 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2, that means H is what? H क्या होता है आपके पास, H is size of class interval, राइट। और साइज कैसे निकालते हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे, LL मीन्स लोअर लिमिट, ओके। सो यहाँ पे फॉर्मूला होता है A plus H देन समीशन FI UI अपॉन समीशन FI, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपके पास न्यू क्या आया, A तो आपका एज्यूम मीन हो गया, H आपको अभी बताया जो साइज है क्लास इंटरवल का, तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब में 2 2 का डिफरेंस है, हेयर H क्या हो गया आपके पास 2,
राइट, साइज, एंड ए क्या है आपके पास, एज्यूम मीन है आपके पास 7। अब यहाँ पे एक आया यू आई। यू आई क्या होता है, जो आपका डेविएशन है उसको आप डिवाइड कर देते हैं एच से, मतलब यू आई का जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो डी आई का कॉलम था, मतलब ये जो एक्स आई माइनस ए है, इसको डिवाइड कर देंगे आप एच से। व्हाट इज एच, एच इज साइज। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स आई माइनस एच, ए मतलब -6 अपॉन एच का कितना, एच कितना है 2, सो -6 अपॉन 2 विच इज माइनस का 3। एच इज कॉमन, सबके लिए एच 2 ही रहेगा। अब इसको नेक्स्ट कर लिया, -4 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 2, देन -2 अपॉन 2 विच इज माइनस का 1। जीरो को आप डिवाइड करेंगे बाय एनी नंबर, जीरो इज देयर, तो 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। और ये बिकॉज आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं यूआई का, तो इसमें आप सॉल्व करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। जो जीरो है उसके आगे आप जीरो लगाने के बाद जो ऊपर वैल्यू होंगी जीरो से वो सारी नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, -1 -2 -3, और जो जीरो से नीचे होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी 1 2 3। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप देख के अपने आप ही लिख देंगे, इसमें सॉल्व करने की भी ऐसा कोई नीड नहीं पड़ती, बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड सबसे ईजिएस्ट मेथड है इन तीनों मेथड्स में, बिकॉज कैलकुलेशन बिल्कुल टिप्स पे हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने निकाल दिया यू आई में। अभी आपने जैसे देखो डायरेक्ट मेथड में एफ आई को आपने मल्टीप्लाई किया था एक्स आई से, एज्यूम मीन मेथड में एफ आई को मल्टीप्लाई किया डी आई से, बिकॉज एज्यूम नाम ही है ना एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे स्टेप डेविएशन, यहाँ पे जिस स्टेप को आपने डेविएट किया है, किस स्टेप को डेविएट किया है, डी आई को किससे डेविएट किया है, यू आई से, तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ आई इंटू यू आई। तो यहीं पे फॉर्मूले में भी आपके पास एफ आई इंटू यू आई है, तो इसको बाद में हम सम कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका कॉलम बना लो एफ आई इंटू यू आई। तो जो भी चिल्ड्रन आपको कॉलम्स मल्टीप्लाई करने होते हैं ना, उनको ऐसे टिक कर लिया करो, सो डैट आपको दूर से ही दिखे कि हाँ इन दोनों का करना है, अदरवाइज आप इन हरी भरी आपस में गलत मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। सो 1 इंटू -3, टेक योर टाइम एंड सॉल्व, राइट, इट्स वेरी इजी, बट अगर एक भी इधर उधर हो गया तो पूरी कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो जाती है। सो नेक्स्ट इज 2 इंटू -2 विच इज माइनस का 4, 1 इंटू -1 दैट इज -1, 5 इंटू 0 इज 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 6 3 एंड 3 3 जा इज 9। ओके, अब हमें इसका सम निकालना है, तो सम के लिए सबसे पहले आप नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस कर लो, देन पॉजिटिव को। तो यहाँ पे इनको नेगेटिव को प्लस किया, 3 + 1 4 + 4 इज 8 दैट इज माइनस का 8, एंड हियर 6 + 4 इज 10, 10 + 9 इज 19, राइट। तो समीशन एफ आई यू आई कितना आ गया आपके पास, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस, सो 19 - 8 विच इज 11। ओके, ये कितना आ गया आपके पास 11। सो ये हो गया समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू। अब सारी वैल्यूज हैं आपके पास, सिंपली इस फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया। सो मीन एक्स बार क्या निकला आपके पास, ए हेयर इज 7 plus h is size of class interval which is 2, summation fi ui is 11 upon summation fid means frequency is 20। तो इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 10s are 20, that means x bar equals to 7 plus 11 upon 10, राइट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, सो यू कैन राइट इन डेसिमल 1.1, 1 के आगे एक जीरो है, दैट मीन्स डेसिमल आप लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट से पहले आप डाल देंगे, तो एक्स बार कितना हो गया 8.1। सो दिस इज द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि तीनों मेथड से आपका आंसर मीन का सेम आया है। तो अब आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए, बट इफ क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम मीन, तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उसी मेथड से करना पड़ेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने ओनली एक ही क्वेश्चन किया है, बट तीनों मेथड से कवर किया है, राइट। एंड काइंडली अब नोटिफिकेशन बेल को आप हिट करके रखिए, सो डैट जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफाइड आपको पहले ही हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।